यूपीएससी का कोई भी फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले ओटीआर नंबर की ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस इंटरफेस पे डायरेक्टली आप पहुँच जाएंगे, या फिर आप किसी नए टैब को ओपन करिए। वहां पर आपको लिखना होगा upsc.gov.in। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और इस इंटरफेस पे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का, आप इस पर भी जैसे क्लिक करेंगे कैंडिडेट का डिटेल आपको देना है। और ध्यान रखिए, जो कैंडिडेट का डिटेल आप देंगे वो हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। और आप इसमें नाम को भरते समय मिस्टर, एमएस या फिर कोई भी प्रीफिक्स आप नहीं लगाएंगे। अपने नाम को आप वेरीफाई करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि आपका नाम कोई चेंज है, तो आपको इसमें न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जेंडर आप कंफर्म करेंगे, मेल है या फीमेल है, और जेंडर को आप वेरीफाई करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और डेट ऑफ बर्थ को आप वेरीफाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां पर अपने फादर का नाम आप डालेंगे, उसके बाद फादर के नाम को वेरीफाई करेंगे। मदर नाम डालेंगे, मदर के नाम को आप वेरीफाई करेंगे। अब आपसे यहाँ पर मिनॉरिटी स्टेटस यानी कि अल्पसंख्यक का स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आप हिंदू के अलावा बुद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी अन्य समुदाय से हैं तो आप इसमें यस करेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो नो करके आगे बढ़ जाइए। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना है, और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो मत दीजिए। जहाँ पर रेड कलर में स्टार लगा ना वो मैंडेटरी है। अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देनी है, और एक आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी दे सकते हैं। क्लास 10th का रूल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो क्लास 10th का यहाँ पर रूल नंबर आप देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में जाने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि फेवरेट सब्जेक्ट, चाइल्डहुड का नाम, मदर का नाम, फेवरेट कलर, फेवरेट बाइक, कुछ भी चूज कर सकते हैं। जो भी आप चूज करें उसका एक जवाब दे दीजिए, ठीक है ना। और इसी प्रकार से सेकंड का जो क्वेश्चन है उसको भी आपको चूज करना है, और कोई ना कोई एक जवाब इसमें लिख देना है। कैप्चा कोड डालकर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपने जितना भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसका पूरा प्रीव्यू आपके सामने है, एक बार मिलान कर लीजिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। अगर एडिट करना है तो अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। हमने जैसे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर की ओटीपी पहले वाले बॉक्स में डालेंगे, और आपकी ईमेल आईडी पर जो ओटीपी गई है सेकंड वाले में डालेंगे, और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इतना करते ही देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, आपका ओटीआर नंबर भी जनरेट हो चुका है। लेकिन अभी यहीं पर काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा काम कंप्लीट करना है। अभी तो सिर्फ आपको ओटीआर नंबर मिला हुआ है। अब आपको फिर से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इस इंटरफेस पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जिससे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास है कि एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अभी आप ओटीआर के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर टिक करना है, तो गेट ओटीपी करना है। आपके मोबाइल नंबर जो ओटीपी आएगा उसको फिल करके कैप्चा कोड डालकर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर अभी आप दो परिवर्तन कर सकते हैं। एक तो अगर जेंडर गलत हो गया है तो वो चेंज कर सकते हैं, अगर आपकी मिनॉरिटी स्टेटस गलत हो गई है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, और इसमें आपका नाम, स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर इसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया यहाँ पर दे दिया गया है, इसको आप देखकर पासवर्ड बना लीजिए और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। पासवर्ड बनाने के बाद इस इंटरफेस पे आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास ईमेल आईडी, ओटीआर नंबर, मोबाइल नंबर, किसी के जरिए आप लॉगिन अप कर सकते हैं। हमने ओटीआर आईडी पे क्लिक किया तो जो मुझे ओटीआर मिला हुआ है हम उसको डालेंगे। पासवर्ड जो हमने बनाया अभी उसको डालेंगे। कैप्चा कोड डालकर हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। बड़ी आसानी के साथ हम यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं। अभी देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड अपलोड, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेरेंट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, और अचीवमेंट, प्राइज, मेडल एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ये सभी डेटा आपको फिल करने हैं, और इसको फिल करने में लगभग आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा कुछ डेटा फिल है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए नेशनलिटी पूछी जा रही है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। इंडिया हमने चूज किया। मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपकी क्या है, हमारी हिंदी है तो हमने हिंदी चूज कर लिया। मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है तो मैरिज करिएगा। और यहाँ पर आपको डेटा देना होगा कि आपके जो स्पाउस है यानी कि पति या पत्नी है वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो आपको डेटा देना होगा। नाम बताना होगा, क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन में डालिएगा। उसके बाद यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, इंडिया है तो इंडिया चूज कर ले। पोस्ट ऑफिस, अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर आपको नाम डालना होगा।
सिटी, टाउन या विलेज में से किसी का नाम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। आप अपना स्टेट चूज करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपकी जो कम्युनिटी है वो चूज करना होगा, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस। तो जो भी है आप उसको चूज करें। अब पूछा जा रहा है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप यस कर देंगे तो आप जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे। आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके माता पिता की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आगे बढ़िएगा, यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और किसने जारी किया तो वो तहसीलदार जारी करते हैं। किस स्टेट ने, स्टेट बताइएगा, कब जारी हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर बताना होगा। सर्टिफिकेट जारी करने वाले का फुल एड्रेस यहाँ पर पूछा गया है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुई है उस पर डेटा लिखा गया है। हालांकि आप तहसीलदार लिख सकते हैं और अपने जिले का नाम डाल दीजिए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी एज मेंशन इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो जैसे आपका जाति है ना, तो जाति प्रमाण पत्र में लिखा गया होता है, जैसे अहीर, कुर्मी या अन्य बहुत सारी जाति लिखी गई होती है, वो आपको डालना है। अब यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर पूछा गया है, ये कैसे आप प्राप्त करेंगे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसके नीचे एक लिंक दिया गया है http://ncbc.nic। आपने इसको सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करिए, फिर गो टू http, गो टू जहाँ पे लिखा है ना क्लिक कर लीजिए, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी एनसीबीसी की। तो अब आपको यहाँ पर ना लेफ्ट साइड में देखिए होम दिखाई दे रहा है, होम के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए। स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में कास्ट सर्चिंग लिखा गया है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो एक बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर कास्ट पूछा जा रहा है, जैसे आपकी जाति क्या है, जो भी आपकी जाति, आप तो जाति जानते, जैसे यहाँ पर मैं जो कैंडिडेट का फॉर्म भर रहा हूँ वो अहीर है, इसलिए हम यहाँ पर AHIR में लिखता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर AHIR, अहीर। यहाँ पर ना 4-5 की लिस्ट आ गई है, तो इनमें से आप ढूंढ सकते हैं। तो हालांकि मैं पहले पे क्लिक करता हूँ, अलग अलग स्टेट का अलग अलग दिया होता है ना, हम पहले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए कई स्टेट के, जैसे छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो इसलिए मैं लास्ट में देखिए क्या लिखा, उत्तर प्रदेश, सामने लिखा 1। ये है आपका कौन सा एंट्री नंबर है, एंट्री नंबर इन द सेंट्रल लिस्ट। तो यही आपको डाल देना है। अगर आप दादर नगर हवेली से हैं तो 2, दिल्ली से हैं तो 3, गुजरात से हैं तो 2, मध्य प्रदेश से हैं तो 2, महाराष्ट्र से हैं तो 172 और उड़ीसा से हैं तो 43 डालना है। इसी प्रकार से अगर आप किसी अन्य जाति से हैं तो उसमें सर्च करिएगा और गो के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आप जिस स्टेट से होंगे उसके सामने उसका एंट्री नंबर लिखा होगा जो कि सेंट्रल लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको यहीं पर नंबर ये वाला आपको डाल देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप फिजिकल हैंडीकेपेड हैं, तो आपको अगर हैं तो ठीक है, अन्यथा आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फोटो आइडेंटिटी में आप क्या देंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी, जो भी देना चाहे। जैसे हमने आधार कार्ड चूज किया हुआ है। प्रोवाइड कंसेंट ऑफ आधार नंबर, तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू बीन रिकमेंडेड एज फिजिकल हैंडीकेपेड, तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पूछा जा रहा है डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेप्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे टिक करना है और आप इसको सेव कर दीजिए। आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज करना है एड्रेस इन्फॉर्मेशन का, बहुत ही सामान्य चीज है। जैसे अगर आप ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण का एड्रेस डालेंगे, अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो शहर का एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर एरिया कोड और फ़ोन नंबर डालना जरूरी नहीं है। एरिया का पिन कोड डालिए कि चेकबॉक्स पे टिक कर सेव कर दीजिए। आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप चूज करना है फोटो एंड सिग्नेचर का। देखिए इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन बहुत ध्यान से आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। याद रखिए यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन आपको सारी दे दी गई है किस प्रकार से आपको फोटो अपलोड करनी है। ध्यान रखिए सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, जेपीईजी होगा या अन्य कोई फॉर्मेट होगा तो नहीं चलेगा। इसकी डायमेंशन कह रहा है कि मिनिमम 550 गुणे 550 जरूर होनी चाहिए और मैक्सिमम 1000 गुणे 1000 की होनी चाहिए। चलिए वो मैं आपको सारा डेटा ऑनलाइन बताऊंगा, कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करना है और मैं सीधा सीधा आपको गूगल के जरिए बताऊंगा। आप मोबाइल फ़ोन अगर आप चलाते हैं तो उसके जरिए भी ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाइट बैकग्राउंड फोटो की होनी चाहिए, कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिए जो एक्सेप्टेबल फोटो है वो दिया गया है। यहाँ पर जैसे फोटो होगा, आपका नाम होगा फोटो के नीचे और डेट ऑफ फोटो होगा कि जिस डेट को आपने फोटो लिया है उसका डेट भी लिखना होगा। और इस प्रकार की छोटे मोटे फोटो आपकी नहीं चलेगी। तो चलिए ये फोटो आप कैसे बनाएंगे हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। नाम वाली फोटो और बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है। एक नया टैब ओपन करना है, उस टैब पर आपको सबसे पहले लिखना है सरकारी टूल्स, सरकारी रिजल्ट टूल्स, ठीक है।
और इंटर का बटन आप प्रेस कर दीजिए। ये नाम लिखने के लिए भी है, ठीक है ना, अभी नाम लिखने के लिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइए और दो लिंक दिखाई दे रहे, तो आपको पहला वाला नहीं बल्कि सेकंड वाला आपको चूज करना है, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप वेट कीजिए, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नेम ऑफ फोटो, कि फोटो पर जो नाम आप देना चाहते हैं, यानी जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर उसका नाम डालिएगा, डेट ऑफ फोटो यानी कि जिस दिन फोटो आप फिलअप कर रहे हैं ना वही डेट डाल दीजिए, अभी 1 दिन पहले का डाल दीजिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको ना फोटो अपलोड करनी होगी, लेकिन अभी दिक्कत तो इस बात की है कि हो सकता है आपकी जो फोटो है वो व्हाइट बैकग्राउंड से ना हो, तो व्हाइट बैकग्राउंड कैसे करेंगे वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इसके लिए भी आप एक नया टैब ओपन करिए, वहां पर आप लिखिए चेंज बीजी और इंटर कर दीजिए। पहली ही वेबसाइट दिखाई देगी चेंज इमेज बैकग्राउंड का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अपलोड इमेज दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए, अपनी फोटो को सिलेक्ट करके अपलोड कर लीजिए। हो सकता है टाइम ले सकता है। बैकग्राउंड कलर जाना है और यहाँ पर व्हाइट लिखा है, देखिए दिखाई दे रहा है, व्हाइट पे क्लिक कर लीजिए, आपकी व्हाइट बैकग्राउंड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपकी फोटो यहाँ पर बदल चुकी है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। नाम आप जो भी देना चाहें दे दीजिए। अब हम फोटो को वहां पर अपलोड करते हैं। फोटो अपलोड किया, कैप्चा कोड डाला, जनरेट टेम्पलेट करेंगे तो आपकी जो फोटो है वो बनकर अब तैयार हो चुकी है। नाम दे दीजिए, यहाँ पर सेव कर लीजिए, ठीक है ना, कोई भी नाम आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतना काम हमारा हो चुका है, यानी व्हाइट बैकग्राउंड हो चुका है, नाम और डेटा फोटो लिखा जा चुका है। अब इसको ना रिसाइज करना है 550x550। उसके लिए फिर से एक नया टैब ओपन करिए, वहाँ पर लिखिए इमेज रिसाइजर, इंटर करिए, पहले वेबसाइट दिखाई देगी और आप इस पर क्लिक कर लीजिए, सेलेक्ट इमेज करिए, आपकी जो फोटो है ना उसको ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा है PX, यानी कि इसको बोलते हैं पिक्सल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है आपको, लॉक एक्सपेक्ट रेशियो का, यहाँ पर देखें ये, आप इसको अनटिक कर दीजिए, ठीक है ना। हम इसको जैसे अनटिक करते हैं तो यहाँ देखो विड्थ लिखा है, यहाँ पर लिखिए 550 और हाइट में लिखिए 550। बस इतना करिए, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आइए, टारगेट फाइल लिखा गया है, यहाँ पर अपना 100 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, बस रिसाइज इमेज कर दीजिएगा। रिसाइज इमेज जैसे ही करेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी फ़ोटो प्रोसेस में लग जाएगी। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ सेकंड, तेज़ी से आपका काम हो जाएगा। डाउनलोड इमेज कर लीजिए। अब आपकी पूरी तरह फ़ोटो तैयार हो चुकी है। चूज़ फाइल करिए, अभी जो बनाया सिलेक्ट करिए और यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करिए, सेव कर दीजिए। और इसी प्रकार से आप अपने सिग्नेचर पर क्लिक करके सिग्नेचर को भी आप अपलोड कर लीजिए, तो आप देखेंगे आपकी जो फोटो है वो सिग्नेचर है वो दोनों बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। रिसाइज करना हमने आपको बता दिया, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है, जहाँ पर आपको हाई स्कूल, इंटर, BA, MA जो भी आपने कोर्स किया होगा सब का डेटा यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है क्लास, डिवीजन या ग्रेड, तो यहाँ पर जैसे आपने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन वो आप डाल सकते हैं, इसमें डाल दीजिएगा। अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं, हालांकि रहता ही है। तो यहाँ पर आपको जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी होगा डाल दीजिएगा। परसेंटेज आपको डालना होगा। CGPA नहीं है तो कोई बात नहीं है, कुछ भी मत डालिए, इसमें ज़रूरी नहीं है। अब ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है आपसे, ईयर ऑफ पासिंग यानी कब आपने पास किया है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपसे मांगा जा रहा है। सब्जेक्ट में याद रखिए जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी रहा होगा, इनके अंदर स्पेस, जैसे हिंदी लिखिए स्पेस दीजिए, बस स्पेशल कैरेक्टर कामा वामा यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है ना, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है। स्कूल का नाम लिखेंगे और बोर्ड का नाम लिखेंगे, जैसे UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, वो चीज़ आप लिखेंगे। इस प्रकार से आप भर लीजिएगा और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपका जो हाई स्कूल का डिटेल है वो तो सेव हो चुका है। अब हमें इंटर का डेटा देना है, इसलिए इस पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे क्लिक करेंगे पूछा जा रहा है पास हो चुके हैं तो कंप्लीट पे लिख दीजिएगा, अगर अपीयरिंग में तो अपीयरिंग लिखिएगा। पास हो चुके हैं जैसे अपने हाई स्कूल का डेटा दिया ना सेम वैसा ही इसमें फिल करना है। हो गया कंप्लीट। ग्रेजुएशन पे आइए। अब ग्रेजुएशन के लिए आप तो थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मैं बता देता हूँ। कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट पे क्लिक करिएगा तो आप देखेंगे पूरा प्रोफार्मा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रीम पूछा जा रहा है जैसे मेडिकल, इंजीनियर, साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, अकाउंट, मैनेजमेंट, लॉ। अगर BA कर रखा है तो आपको ना अदर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इनमें से यानी जो भी कोर्स आपने किया होगा अगर इस पे से नहीं मिल रहा है तो आपको अदर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो बगल में आइएगा, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपने किया है फिर बता दो, ठीक है ना। जैसे हमने किया है बैचलर ऑफ आर्ट, BA कर रखा है ना, तो हम मैनुअली लिख देते हैं। बगल में आइए, पूछा जा रहा है कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास क्या है, जैसे हमने BA कर रखा है तो हम तो BA पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी पूछा जा रहा है क्लास का डिवीजन क्या है, परसेंटेज कितना है, कब आपने पास किया, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका BA में था। उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर जो भी आपके पास है वो डाल दीजिए। और उसके बाद डेट ऑफ इशू आप देखेंगे मार्कशीट के जस्ट नीचे लिखा गया होता कब इशू किया गया है।
आप पूछा डिजाइनेशन ऑफ अथॉरिटी, इशू अथॉरिटी, भाई किसने इसको जो है आपको इशू किया हुआ है, तो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर डाल दीजिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सेव कर दीजिए। यानी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का डेटा कंप्लीट हो चुका। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो डालिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तब आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पर देखिए क्या क्या अपलोड करना है क्या नहीं करना है। जैसे सबसे पहले आपसे हाई स्कूल का मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, सेकंड वाले में आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट जो भी आपको अपलोड करिएगा, आईडी प्रूफ जो आपने दिया जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपने दिया होगा उसको अपलोड करना है। ये जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट जिसे आप बोलते हैं वो अपलोड करना है। अब यहाँ पर अंडरटेकिंग ओबीसी कैंडिडेट, तो भैया वही चीज़ यहाँ पर यानी 4 और 5 नंबर दोनों जगह पर क्या अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र ही अपलोड करना है। छठा, सातवां और आठवां ये जरूरी नहीं है, आपके पास नहीं है तो मत अपलोड करिए, ठीक है ना। और ध्यान रखिए सभी के सभी पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होंगे। देखो जैसे आपके पास कोई जेपीजी फाइल है ना, उसको पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करेंगे, टैब ओपन करिए, जेपीजी टू पीडीएफ लिख दीजिए, पहली वेबसाइट दिखाई दीजिए, क्लिक कर लीजिए, सेलेक्ट जेपीजी करिए, जैसे यही जाति प्रमाण पत्र हमने सिलेक्ट किया, ओपन कर दिया, तो बस यहाँ पर कन्वर्ट पीडीएफ करिए तो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगी यहाँ पर, और डाउनलोड कर लीजिए, बस काम आपका हो गया। इसी प्रकार से सबको ना यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको पेरेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेशनल ऑफ फादर, आपके पिताजी इंडियन हैं तो इंडिया चूज करिए। क्या करते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, लॉयर है, नहीं है तो एग्रीकल्चर है तो क्लिक पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे करेस्पॉन्डेंट एड्रेस परमानेंट लिखा गया, क्लिक पे क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे किसी पे क्लिक कर सकते हैं। आगे आइए, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ योर फादर इज सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, अगर कहीं सर्विस करते हैं तो उनकी पोस्ट लिखिए, अगर नहीं है कोई तो नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिएगा। और एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, तो आप देखेंगे आपके जो पिताजी हैं यहाँ पर आप ही का है, आय प्रमाण पत्र बना होगा उसमें लिखा होगा 42,000 48,000 जो भी लिखा उसको डाल दीजिएगा। आप स्टेट चूज करना है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करनी है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। तो ये तो आपका रहा पिताजी का डेटा, ठीक है ना। मदर का वही सेम कंडीशन, ठीक है ना। तो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ हमने चूज कर लिया। यहाँ पर देखिए लिखा गया फादर एड्रेस, क्लिक करेंगे ना तो पूरा एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। इनका भी अगर कहीं सर्विस करती है तो ठीक है, नहीं तो जैसा पिता की डिगा डाला था वैसे डाल दीजिए। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट कर दीजिए, और इन सब पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। ये भी डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन पे करना है। पूछा जा रहा है डू यू हैव डिवाइड बाय यूपीएससी, तो नो करना है। डू यू अपीयर यूपीएससी एग्जामिनेशन, इस पर भी नो करना। अगर आपने कभी अपीयर किया है यानी कि एग्जाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पर एलोकेटेड सर्विस पोस्ट बेसिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अर्लियर ईयर, नो करना है और सेव कर देना है। इतना डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला ऑप्शन है अचीवमेंट प्राइज मेडल एंड अदर का। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो इसमें पूछा जाएगा कि कोई प्राइज कोई मेडल आपने प्राप्त किया है तो ठीक है, नहीं किया है ना तो इन सब में नॉट अप्लीकेबल डालकर सब में नॉट अप्लीकेबल सब में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि लैंड के बारे में, खेती कितनी है या फिर कोई बिजनेस कोई घर आपका कितना खतरनाक है वो पूछा जा रहा है। 5 एकड़ से ज़्यादा अगर आपके पास ज़मीन है खेती करने के लिए तो आपको इसमें यस करना होगा। अगर आपका 1,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा रेजिडेंशियल फ्लैट है तब भी आपको यस करना होगा। अगर इन सब में यानी पूरा क्राइटेरिया देख लीजिए, अगर ये सभी है ना तो यस करेंगे तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। लैंग्वेज पूछा जा रहा है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे रीड ओनली मुझे हिंदी आती है, सही है ना। और ये फिर पूछा जा रहा है कि आपको स्पीक ओनली, मुझे सिर्फ बोलना क्या आता है, हिंदी आती है। रीड एंड स्पीक हिंदी आती है, और हिंदी, ये सब में हिंदी चूज करिए भाई। अगर हिंदी मीडियम में हिंदी आती है आपको पूरा चूज कर लीजिए। अगर आपको कोई अन्य भाषा आती है ना जैसे गुजराती मराठी या कोई और आती है तो वहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना एग्जामिनेशन पास पूछा गया, अगर नहीं आता है कुछ भी नहीं जानते तो यहाँ पर आपको नॉट अप्लीकेबल कर देना है, ठीक। अब यहाँ देखिए अगर आपको कोई और भाषा आती है जैसे असम बंगाली मराठी नेपाली पंजाबी संस्कृत जो भी आता है, जैसे अंग्रेजी बहुत लोगों को आती है ना तो अदर पे क्लिक करके यहाँ पर इंग्लिश डाल देना आपको, ठीक है ना। अगर आपको रीड करना आता है स्पीक करना आता है तो यहाँ पर आपको अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर इंग्लिश डाल देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लास्ट ऑप्शन बचता है ओबीसी एनेक्सर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करिएगा, चेक बॉक्स पे टिक करिए और यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप जैसे ओके करेंगे ना तो नीचे बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। एक मिनट दोबारा से मैं इसको करता हूँ ना, अभी आया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ आ गई है, सही है ना। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आ जाएगी, या रिफ्रेश कर लीजिएगा तब भी आ जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोफार्मा टू बी फिल्ड बाय द ओबीसी कैंडिडेट। डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर, अपने पिता का डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आपके पिताजी के पास पैन कार्ड है, तो अगर मौजूद है तुरंत आपके पास तो यस कर दीजिएगा, पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। अगर नहीं मौजूद है तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो नहीं डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मदर, माता जी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है आपको। पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो नो पे करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर फादर का प्रोफेशन पूछा जा रहा है कि क्या कोई सर्विस करते हैं, तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो नो पे कर दीजिएगा। ये जो बॉक्स दिया गया ना, पूछा जा रहा है तब क्या करते हैं, तो हमने बता दिया एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं। बस इतना करके आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ भी टच नहीं करना है। फादर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए जिसके पिताजी कोई सर्विस करते हैं तो वो बताएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर भी और में पूछा जा रहा है कि पैरामिलिट्री में है तो नहीं पे क्लिक कर दीजिए। प्रोफेशन ऑफ मदर, जैसा भी फादर जी का दिया था ना, नो करके बढ़ गए थे, यहाँ पर मदर क्या है, हाउस वाइफ है, तो हमने मदर को यहाँ कर क्या लगा दिया, हाउस वाइफ। तो सबको नहीं डालना है, जैसे जिनके माता पिता कहीं काम करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, तो वो डाल देना आपको प्रोफेशन को क्या है। मदर का कॉन्स्टिट्यूट पूछा जा रहा है तो नो पे करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर देखिए मदर आर्म फोर्स है, पैरामिलिट्री में है, नहीं है तो नो पे कर दीजिएगा। अदर डिटेल, वेदर द पेरेंट कैंडिडेट ओन एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पर देखिए अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, सही है ना, तो पूरा डेटा आपको देना होगा। कितनी ज़मीन है, एकड़ में बताना होगा कितनी ज़मीन है और कितने पे खेती होती क्या नहीं होती है। अगर बताना है तो ठीक, नहीं नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब भाई ITR इन्फॉर्मेशन है, तो हम अगर आपके माता पिता ITR भरते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इनमें जो बॉक्स दिए गए ना, इन सभी बॉक्स में आपको 0 फिल करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ सब में आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो मदर का डेटा मांगा गया ITR फाइल का, मदर ITR नहीं भरती हैं तो सब में यहाँ पे नो कर दीजिएगा, और जितने भी बॉक्स हैं सब में आप 0 फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए अपलोड मर्ज ITR, जब ITR भरे ही नहीं है तो मुझे कोई देना नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बस आगे आ जाइए। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पर भी नो कर दीजिए, प्रूफ ऑफ सपोर्ट सर्विस कुछ नहीं है, ठीक है ना, छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए ज़रा पूछा जा रहा है कि आपका नाम दिया गया, पिता का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर अपना एड्रेस आपको डालना होगा। पूरा एड्रेस डालिए, अपना स्टेट चूज़ करिए, अपना डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर लीजिए। ये देखिए नहीं आ रहा, अच्छा आ गया, ठीक है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिए इस प्रकार से, चेक बॉक्स पर टिक करिए, सेव कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अच्छा कहीं गलत है क्या, शायद लग रहा है, कोई बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक बार, ओके करता हूँ। फिर 1 मिनट, अच्छा ठीक है। यहाँ पर ना हमने 0 नहीं भरा हुआ था ना, तो इन सब में क्या कर दीजिएगा, 0 भर दीजिएगा। सब में जितने खाली बॉक्स हैं सब में 0 भर के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये डेटा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये तो आपका पूरा डेटा रहा, जो भी अभी आपने पूरा OTR को फाइल कंप्लीट किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर लिखा है व्यू OTR प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका OTR यहाँ पर दिखाई दे रहा है, OTR नंबर दिखाई दे रहा है। और प्रिंट करना चाहें, अगर जैसे कैंडिडेट है, कैंडिडेट को देना चाहें OTR को, तो यहाँ से आप क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं और दे सकते हैं।